हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए रुचि गोयल और आज हम बात करेंगे फॉर्म ITC 02A के बारे में। यह फॉर्म रिसेंटली ही हमारे जीएसटी के पोर्टल पे अपलोड हुआ है। तो ये जानने के लिए कि ये फॉर्म क्या है, कौन इसे सबमिट करेगा, कब तक इस फॉर्म को सबमिट करना होगा और अदर रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं उस गवर्निंग रूल की ओर जिसकी वजह से ये फॉर्म हमें फाइल करना है। रूल 41A ऑफ CGST रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई एक रजिस्टर्ड पर्सन एक नया रजिस्ट्रेशन लेता है फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन सेम स्टेट में, तो वो अगर चाहे तो अपना अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे अपीयर हो रहा है, तो वो नए रजिस्ट्रेशन पे ट्रांसफर कर सकता है थ्रू फॉर्म GST ITC 02A। और ये गवर्न होता है रूल 11 के थ्रू। रूल 11 बोलता है कि अगर एक पर्सन मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन सेम स्टेट में काम करता है तो वो अलग अलग प्लेसेस के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकता है। तो आइए हम लॉ की लैंग्वेज को पढ़ते हैं। रूल 41A कहता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट एंड ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। A registered person has obtained separate registration for multiple places of business in accordance with the provisions of Rule 11 and who intends to transfer either wholly or partly the unutilized input tax credit lying in his electronic credit ledger to any or all the newly registered place of business shall furnish within a period of 30 days from obtaining such separate registrations the details in form GST ITC 02A electronically on the common portal either directly or through a facilitation center, provided that the input tax credit shall be transferred to the newly registered entities in the ratio of value of assets held by them at the time of registration। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि वैल्यू ऑफ एसेट्स जो होंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम में, उन सब जो रजिस्ट्रेशन हुई हैं उनमें जो वैल्यू ऑफ एसेट्स अपीयर हो रहे होंगे उन एंटिटीज में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना आईटीसी वो ट्रांसफर कर सकता है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, एक वो भी हम देख लेते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब रूल इट इज हियर क्लैरिफाइड दैट द वैल्यू ऑफ एसेट मींस द वैल्यू ऑफ एंटायर एसेट्स ऑफ द बिजनेस whether or not input tax credit has been availed on। अगर हम कुछ ऐसे भी एसेट्स हैं जिनको आईटीसी हमने नहीं लिया है उनको भी कंसिडर करेंगे ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कितना आईटीसी वो ट्रांसफर कर सकता है। तो ये तो हमने देखा कि रूल में क्या लिखा हुआ है। आइए हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं, ये फॉर्म प्रैक्टिकली कैसे फिल होगा। हम जाते हैं जीएसटी पोर्टल पे। जीएसटी पोर्टल में आप जाएंगे तो सर्विसेज के अंडर रिटर्न्स में आईटीसी फॉर्म्स करके आपको एक आइकन मिलेगा। आप इस आइकन को क्लिक करेंगे तो आप इस टैब में आ जाएंगे। ये सारे जीएसटी फॉर्म्स हैं, आईटीसी फॉर्म्स हैं। इसमें नाउ एक नया टैब आने लग गया है जीएसटी ITC 02A। इस फॉर्म की हम अभी बात कर रहे हैं। तो इसमें हम ट्रांसफर आईटीसी पे क्लिक करेंगे। ये ट्रांसफर आईटीसी कौन भरेगा? जो ट्रांसफरर होगा, जिसकी ओल्ड रजिस्ट्रेशन है और जिसको ट्रांसफर करना है अपना आईटीसी। जो सपोज मैं हूं ट्रांसफरर तो मैं इस पे क्लिक करूंगी। क्लिक करते ही ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले वो मांगता है जीएसटीआईएन ऑफ ट्रांसफरी, जिसको मेरे को ट्रांसफर करना है मेरे नए रजिस्ट्रेशन का जीएसटीएन नंबर। जैसे मैं जीएसटीएन नंबर डालूंगी तो ये दोनों फील्ड्स ऑटो पॉपुलेट होंगी। ये मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ रहा है, जितना मेरा अमाउंट अवेलेबल है ऑलरेडी आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। और यहाँ पे मुझे वो अमाउंट डालना है जितना मैं ट्रांसफर करना चाहती हूँ, 5000 करना चाहती हूँ या मैं जो भी अमाउंट ट्रांसफर करना चाहती हूँ मुझे अमाउंट डालना है वो। ऐसे ही हम रेस्पेक्टिव टैक्सेस का जीएसटी के हाँ अमाउंट डालेंगे। उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे तो वो एक फाइल सेव हो जाएगी और प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। जैसे कि हम जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, तो हम प्रीव्यू ड्राफ्ट कर सकते हैं। हम प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं, देन हमारे पास फाइल का ऑप्शन खुल जाएगा कुछ सेकंड्स के बाद। तो हम फाइल कर सकेंगे आईटीसी विद ईवीसी। तो जैसे ही वो सेव हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा प्रीव्यू, उसके बाद हम फाइल कर सकते हैं आईटीसी विद ईवीसी। इस तरीके से हम फाइल कर देंगे अपना आईटीसी फॉर्म 02। तो ये फॉर्म हुआ वो जो ट्रांसफर फिल करेगा। अब इस फॉर्म को फिल करने के बाद क्या होगा? इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपके आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा जो आपने ट्रांसफर किया है, और जैसे ही ट्रांसफरी उसे एक्सेप्ट कर लेगा वो बैलेंस आपके वहां से कट के ट्रांसफरी के अकाउंट में आ जाएगा।
तो इस तरह ट्रांसफरर ने तो ITC 02A फॉर्म फाइल कर दिया। नाउ अब क्या होगा, अब एक ऑटोमेटिक ईमेल जाएगी ट्रांसफरी को इस चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, इस ट्रांसफर को एक्सेप्ट करने के लिए। अब ट्रांसफरी को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफरी को फिर से इस पोर्टल पे लॉग इन करना पड़ेगा, वही सर्विसेज जाके रिटर्न पे जाके ITC फॉर्म्स पे क्लिक करना पड़ेगा और इस पेज पे आएगा वो। अब उसके पास ऑप्शन है टेक एक्शन। ये तब होगा जब आपके पास कुछ क्रेडिट होके आया है तो आपको टेक एक्शन पे क्लिक करना है, तो वो टेक एक्शन पे क्लिक करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे यहाँ कोई पेंडिंग एक्शंस नहीं है क्योंकि मुझे कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो अगर उसके पास कुछ ट्रांसफर होगा तो उसके पास डेटा आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये फॉर्म सबमिट करते हैं, वो इसे टेक एक्शन करता है। टेक एक्शन करने के बाद अगर जो भी अमाउंट आ रहा होगा वो उसे एक्सेप्ट करेगा। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक ट्रांसफरी के लेजर में वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, और बाय चांस वो रिजेक्ट कर देता है तो दोबारा से एक ईमेल जाएगी ट्रांसफरर को और ये वापस क्रेडिट हो जाएगा उसके लेजर में दोबारा से। मतलब ट्रांसफरर जिसने इनिशियली ट्रांसफर किया था उसका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फिर से उस बैलेंस से बढ़ जाएगा क्योंकि इसने रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है कि सपोज ट्रांसफर ने 500 ट्रांसफर किया है और ट्रांसफरी जो है वो 300 एक्सेप्ट करना चाहता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ही हैज टू इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो इसे कंप्लीटली रिजेक्ट करना पड़ेगा, फिर ट्रांसफर को फिर से चेंज करके ढालना पड़ेगा अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। दिस इज हाउ द एंटायर प्रोसेस ऑफ ITC 02A इज। वीडियो की स्टार्टिंग में हमने कुछ क्वेश्चंस की भी बात की थी कि इस वीडियो के बाद आपको किस किस क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। तो आइए चलते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ। आपके लिए एक FAQ प्रिपेयर किया गया है जब भी आप ITC 02 फाइल कर रहे हैं आप इसे रेफर कर सकते हैं। इसमें आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, जैसे कि व्हाट इज फॉर्म GST ITC 02A, किस को ये एप्लीकेबल है, कौन से रूल के थ्रू ये एप्लीकेबल है और ये रूल क्या कहता है। व्हेन फाइलिंग ऑफ फॉर्म GST ITC 02A इज नीडेड फॉर अ टैक्स पेयर, कब करना पड़ेगा आपको, जब भी आप नया रजिस्ट्रेशन लेंगे। From where can I, as a taxpayer, transfer ITC in form GST ITC 02A? ये आपको लिंक ले जाएगा उस पोर्टल पे जहां से आप ये कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वो बोलता है कि बाय व्हेन कैन आई ट्रांसफर ITC। तो हमने बात की थी कि 30 डेज के अंदर आपको ये फॉर्म फाइल करना पड़ता है, 30 डेज ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन के। From where can I, as a transferee entity, take action in form ITC 02A? जैसे कि हमने बात की थी कि ट्रांसफरी को टेक एक्शन लेना पड़ता है सेम लिंक पे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट एक्शंस कैन बी टेकन बाय द ट्रांसफरी एंटिटी इन फॉर्म GST ITC 02A। वो या तो रिजेक्ट कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है। इसी के आगे एक क्वेश्चन है कि कैन अ ट्रांसफरी एंटिटी मॉडिफाई द अमाउंट ट्रांसफर्ड। नहीं, वो ट्रांसफरी मॉडिफाई नहीं कर सकता, या तो वो फुली एक्सेप्ट कर सकता है या फुली रिजेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट हैपेंस आफ्टर फॉर्म GST ITC 02A इज सक्सेसफुली फाइल्ड बाय द ट्रांसफर एंटिटी। जैसे ही वो सक्सेसफुली फाइल हो जाएगा वो डेबिट एंट्री दिख जाएगी उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में और एक ईमेल और मैसेज नोटिफिकेशन जाएगा ट्रांसफरी को उस क्रेडिट को एक्सेप्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट हैपेंस आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ ITC बाय ट्रांसफरी एंटिटी एंड सक्सेसफुल फाइलिंग ऑफ फॉर्म GST ITC 02A। जब ट्रांसफरी ने भी एक्सेप्ट कर लिया तब क्या होगा, तब दोबारा से एक ईमेल जाएगा ट्रांसफरर को कि उसने फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया है और ट्रांसफरी के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अब ये बैलेंस दिखने लग जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, वो बोलता है व्हाट हैपेंस आफ्टर रिजेक्शन ऑफ ITC बाय द ट्रांसफरी एंटिटी एंड सक्सेसफुल फाइलिंग ऑफ फॉर्म GST ITC 02A। अगर वो रिजेक्ट कर देगा ट्रांसफरी तब क्या होगा, तब दोबारा से एक ईमेल और नोटिफिकेशन जाएगा और ये बोलेगा कि उसने रिजेक्ट किया है। एट द सेम टाइम जैसे ही ट्रांसफरर के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पहले डेबिट एंट्री हो गई थी अब दोबारा से वो क्रेडिट एंट्री हो जाएगी और बैलेंस फिर से अपीयर करने लग जाएगा। तो ये कुछ और क्वेश्चंस थे जो हमें फॉर्म फाइलिंग में हेल्प करेंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।